नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ युवा नौटियाल और खास चर्चा में आज मेरे साथ एक वो टीम मौजूद है जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड पछवादून विकास नगर के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र जो अंसार बावर से लगे उस क्षेत्र में जो सामाजिक बुराइयां हैं जो लगातार व्याप्त हो रही है उसको कहीं ना कहीं पटल पर रखने का काम कर रही है, उससे लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तमाम सारी मूवीज इन्होंने बनाई है। मैं अगर जिक्र करूं तो शान बादशाह जी के माध्यम से दून वुड जो उनका चैनल है उस चैनल के माध्यम से तमाम ऐसी मूवीज है जिसमें आपको सीखने को मिल सकता है कि आखिर समाज किन बुराइयों से ग्रसित होता जा रहा है और किस तरीके से उससे छुड़ाना है। और इसी पर आधारित एक हाल ही में इन्होंने एक फिल्म लॉन्च की है जिसका नाम है द एडिक्शन। जी हाँ, द एडिक्शन में आप देखेंगे कि समाज में जो आज के समय में ड्रग्स का जो एक कारोबार चल रहा है, ड्रग्स की जो समस्या चल रही है जिसमें युवा पीढ़ी, बच्चे, हर कोई उसके चपेटे में आ रहा है। वो ड्रग्स किस तरीके से फैलता है, कैसे उससे छुटकारा पाना है, उस सब पर उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का संदेश उस मूवी के माध्यम से देने की कोशिश की है। वही टीम मेरे साथ मौजूद है। मैं मुख्य चर्चा में जाऊं उससे पहले एक बार पूरी टीम का एक परिचय कराना चाहूँगा। संक्षिप्त में परिचय में जानना चाहूँगा। मेरे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर कह सकता हूँ, मुख्य एडिटर कह सकता हूँ, और शान बादशाह जी मौजूद है। बादशाह भाई, आपका स्वागत है डीसीबी न्यूज चैनल में। और इसके अलावा इस मूवी में डॉक्टर की जो भूमिका निभा रहे हैं, हाल में जब हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हो, फिर चाहे ड्रग्स हो या ड्रग्स के कारण होने वाली कोई अन्य बीमारी हो, तो हम कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास समस्या के समाधान के लिए जाते हैं। और ऐसे ही डॉक्टर की भूमिका में आपको दिखेंगे पुष्पेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे इस रोल के संबंध में। और इसके अलावा जो मुख्य भूमिका होती है किसी भी समाज में उसकी बुराइयों पर अपना फोकस रखने के लिए पुलिस व्यवस्था, उस पुलिस व्यवस्था में जो इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं के एस चौहान के नाम से है, ऐसे हमारे साथ जो किरदार निभा रहे हैं वो मौजूद है श्याम बादशाह जी। श्याम बादशाह जी भी हमारे साथ मौजूद है। और इसके अलावा कनिका प्रजापति जी है जो कि ड्रग्स डीलर है, ड्रग्स का जो कारोबार कर रही है, ऐसी है। पिंकी का नाम है उसमें, और कनिका का जो वास्तविक नाम है वो कनिका जी है। हालांकि वास्तविक तौर पे ड्रग्स से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन उसमें एक भूमिका निभाई है। इसके अलावा हमारे साथ है जस्मीन नेगी जी। जस्मीन नेगी की जो है रिवॉल्वर रानी की भूमिका में है। एक दबंग रोल आप देखेंगे तो जरूर इस मूवी को देखिएगा भी, और इससे कुछ इंटरटेनमेंट भी होगा और एक सीखने को भी मिलेगा। एक माँ की पीड़ा, एक बच्चे की पीड़ा उस ड्रग्स में जब कहीं ना कहीं बच्चा चपेटे में आता है, तमाम सारी सामाजिक बुराइयां हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पहले प्रश्न के साथ जो मुख्य मैं कह सकता हूँ इसके जो मुख्य एडिटर है, मुख्य संपादक है शान बादशाह जी। बादशाह भाई, ये जो आपने मूवी बनाई है हाल ही में द एडिक्शन मूवी, अपने चैनल के माध्यम से आप एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये दिमाग में आपका आइडियाज आया है? और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप एक फिल्म बनाते हैं तो इसलिए कि ये फिल्म चले, और बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स से ग्रसित होंगे, इस बीमारी से ग्रसित होंगे, वो शायद इसको नापसंद भी कर रहे होंगे, और फिर भी आपने एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो क्या उद्देश्य आपका इस मूवी को लेकर है और किस तरीके का संदेश आप अपनी टीम के माध्यम से देना चाहते हैं? ये आइडिया मेरे को असल में जो है अपने लोकल एरिया से ही मिला है। देखा है मैंने बहुत से लोगों को ड्रग्स करते हुए और ये सब नशे के चंगुल में फंसते हुए, तो उसी को लेकर ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, द एडिक्शन। तो एडिक्शन का मतलब वही कि नशा करना, नशे से ग्रसित होना, ये सब चीज़ें। तो हमने उसी के ऊपर एक कहानी बुनी थी जिसमें कुछ सत्य भी है, कुछ हमने मिर्च मसाला भी अपनी तरफ से ऐड किया है। और हम अपनी टीम के माध्यम से बस यही बताना चाह रहे हैं समाज में कि भाई आप ड्रग्स से बचें और इससे नशे को अवॉइड करें, बिल्कुल इसमें ना फंसें और अपने समाज को एकदम नीट एंड क्लीन बना के रखें। तो आगे भी जाएंगे शान बादशाह के पास। अब कहीं ना कहीं एक जो उद्देश्य है वो काफी हद तक इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है। डॉक्टर की भूमिका में है पुष्पेंद्र कुमार जी। पुष्पेंद्र कुमार जी, आपको जो रोल दिया गया है वाकई में लाजवाब निभाया है। लगता नहीं है कि ये कोई स्टार्टिंग होगा आप लोगों का, लेकिन बहुत अच्छा है। और इस रोल के लिए क्या आपको लग रहा था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, लॉन्च होगी, तो उसके बाद इस तरीके से आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, या कहीं ना कहीं इस रोल को लेकर अंदर कहीं झिझक थी, कैसे निभाएंगे इस कैमरे के आगे?
देखिए, आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ डायरेक्टर की इशारे करता है। डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ शिप, विजुअलाइजेशन डायरेक्टर का होता है और आर्टिस्ट का काम ये है कि डायरेक्टर जो कहे वो करे। तो शान जी ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि एक छोटा सा डॉक्टर का रोल है, और मुझे सुनाया, मुझे अच्छा लगा और ये अब आपके सामने। निश्चित तौर पे अच्छा लगा और इसलिए अच्छा किया भी है और कोशिश की है, और एक जो बुराई है समाज में उसको दूर करने की। समाज में मुख्य भूमिका होती है पुलिस व्यवस्था की, और ऐसा रोल किया है श्याम बादशाह भाई ने। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो इंस्पेक्टर का रोल है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस अगर अपने पे उतर आए तो समाज को सुधरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको ऐसी फीलिंग आई कि उस वर्दी पहनने के बाद, क्या आपने उससे सीखा है आगे के लिए? जी सर, बिल्कुल। वर्दी पहनने के बाद एक अलग ही गर्व सा फील होता है। उसके बाद मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम ही हैं बस। और मेरे को रोल करके भी बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी रोल अच्छा लगा बहुत। मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक पुलिस की भूमिका है, तो उस वर्दी को पहन के गर्व होता है और निश्चित तौर पर गर्व होता भी है। और किसी भी बुराई के लिए पुलिस कहीं ना कहीं, संपूर्ण पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे उन विषयों पर शायद आज चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि तमाम सारा सिस्टम सही हो तो पुलिस भी जरूर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और निभा भी रही है तमाम सारे मुद्दों पर। मेरे साथ रिवॉल्वर रानी है जस्मीन नेगी जी। जस्मीन नेगी जी है और रिवॉल्वर रानी की भूमिका निभाई है। अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियां जो है इस तरीके के हथियारों से बहुत खौफ आती है, लेकिन उसमें जो आपका रोल है, लगता नहीं कि आप डरते होंगे, ऐसा लगता है कि वास्तव में एक डॉन की भूमिका में। कैसा लगा जब आपको ये रोल ऑफर किया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने डायरेक्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जब मैंने ये रोल के बारे में सुना तो पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अच्छा लगा कि ठीक है मैं करूँगी। और जो रिवॉल्वर क्वीन है वो एक्चुअली उसके साथ बचपन में थोड़ा कुछ गलत होता है, तो वो स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। वो आपको आगे देखने में मिलेगा और बाकी आप देख ही रहे हो। इसी पे मतलब नेक्स्ट भाग बनेगा जिसमें ये चीज बोली जाएगी, तो ये दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अभी जो रानी का, रिवॉल्वर रानी का रोल है, वो आगे जाके किस कारणों से वो रिवॉल्वर रानी बनी, वो भी सारी चीजें सामने आएगी। तो आप नेक्स्ट भाग भी देख सकते हो और आशा करेंगे जल्द वो भी सामने आए। हमारे साथ जो ड्रग्स डीलर की भूमिका में है, ऐसा वास्तव में नहीं है लेकिन रोल उसने किया है, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है पिंकी और कनिका प्रजापति जी। तो कनिका जी, वो रोल हर कोई नहीं निभाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है रिश्तेदारों के, घर वालों के फोन आ रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो? कैसा लगा उस रोल के बाद? सर एक्चुअली ये है कि देखो, जो हमको डायरेक्टर बोलेंगे हमको वो रोल करना पड़ेगा। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती है। अगर हम सक्सेस की तरफ जाएंगे तो दुनिया तो बहुत ज़्यादा बोलेगी हम लोगों को, लेकिन हमें मेरे को ये लगता है कि ये सब बातें इग्नोर करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक्टर जो होते हैं, एक्टर के बारे में कितना कुछ बोला जाता है, लेकिन वो सब क्या करते हैं, अगर वो छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे तो वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना, सफलता अगर चुननी है तो आपकी आलोचना भी जरूरी है। और उससे हटके मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक भूमिका होती है, एक किरदार होता है, उस किरदार को निभाना जरूरी होता है और जितना अच्छा निभाएंगे उतना ही आप फेमस भी होंगे। अमरीश पुरी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि उन बुराई से ग्रसित थे, लेकिन उनकी जो एक रोल था, वो रोल संपूर्ण फिल्म जगत में शायद दोबारा कोई निभा पाए। तो ऐसा ही मैं स्पष्ट कर दूं, वो सिगरेट हो चाहे ड्रग्स का कारोबार हो, एक भूमिका थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस टीम का उद्देश्य ड्रग्स को प्रमोट करना है, बल्कि उस ड्रग्स से कैसे छुटकारा पाना है उसकी तरफ है। मैं एक बार फिर शान बादशाह के पास आऊंगा। बादशाह भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तो ड्रग्स के प्रति आपने संदेश दिया है, दूसरा ये कि बहुत सारी मूवीज हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, जो उत्तराखंड के पचवादून का डाक पत्थर ले या फिर जनजातीय क्षेत्र की कोई हिल्स की ब्यूटी ले, वो फिल्म दर्शाए गए हैं, लेकिन वास्तविक नाम को कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रखा गया है। और ये जो छोटे छोटे चैनल के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, ये वास्तविक जो चीज़ें हैं उत्तराखंड के भीतर, वो मुझे लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से भी हमारा राज्य जो है विकसित हो सकता है। और डाक पत्थर जैसी जगह
हमारे हिल्स है चारों तरफ, ऐसी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, ये आप वास्तविकता दिखाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इससे भी फर्क पड़ेगा और हमारा जो टूरिज्म है वो भी इससे प्रभावित होगा। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है ये। और आप ये देखते ही होंगे कि जितनी भी बाहर से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आते हैं वो ज़्यादातर हमारी जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी जगहों से सिमिलर बना करके। मैंने भी ये सोचा है कि अब हमें जब काम करना है तो हमें अपने क्षेत्र को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है। आपने उसमें विकास नगर के कुछ सीन्स ऐसे देखे होंगे ड्रोन से, जो हमने बहुत सिनेमेटिक, जो कि एक मतलब कि अलग ही व्यू हमारी मतलब ब्यूटी को दर्शाता है। आपने पहाड़ के कुछ सीन उसमें ऐसे देखे होंगे जो कि एक अलग ही मतलब कि लगता है कि एक नेचुरल ब्यूटी हमारे यहाँ है, बल्कि जबकि बाहर के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो उनको दूसरी जगह दिखा के प्रमोट करते हैं सब जगह। मैं अपने ही एरिया को प्रमोट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है ये कि आगे भी हम चाहते हैं कि यहीं पे जो जगह है सिर्फ उन्हीं के नाम से वो जानी जाए, दूसरी जगहों के नाम से नहीं। तो ये एक साफ संदेश है कि जो हमारी वास्तविकता है उसे हमारे नाम से जानी जानी चाहिए। और डाकपत्थर है और ऊपर हिल्स की कई सारे जगह है जो एक शूटिंग के दृश्य से भी अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तराखंड के भीतर की, तो निश्चित तौर पे बाहर के एक्टर्स भी यहाँ आएंगे और बहुत सारा टूरिज्म भी यहाँ विकसित होगा। इसके साथ ही सर अभी हाल ही में हमने देखा है आपके कार्य के कारण ही जो क्षेत्र के विधायक है, दूसरी बात के विधायक है, उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम किया है। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिविटी का काम करेगा क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों को बाहर लेकर जा रहे हैं। यहाँ की जो ब्यूटी है उसको और उसके भीतर की जो यहाँ के अंदर की जो बुराइयाँ उसको दूर करने का काम करें। इस तरीके की जो सम्मान आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है अंदर से प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। जी, उसके लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पुष्पेंद्र सर का, जिन्होंने मेरे को उस मंच पे ले आके खड़ा करा जहाँ पे हमें इतना सम्मान मिला। विधायक जी द्वारा, मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा में ट्रॉफी भी भेंट की गई उसके रिगार्डिंग जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था विकास नगर फाइल्स, उसके संबंध में कि हम नशे के ऊपर इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। सर ने वो रिप्रेजेंट करवाया वहाँ पे, तो इसलिए हमें उसमें सम्मानित होने का मौका मिला। और बस यही है। और डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी, अभी डॉक्टर की भूमिका में थे आप और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि समाज से आप बहुत टच में है, पचवादून में खासतौर पे जो घटनाएं दिखती है, किस तरीके से एक आप फिल्म के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा, ऐसा क्या लगता है आपको कि जिससे हम इस बुराई से, तमाम सारी चोरियाँ होती है, डकैती होती है नशे के कारण, इस बुराई से हम खुद को दूर रख पाएँ, अपने क्षेत्र को दूर रख पाएँ? क्या ऐसा सुझाव हो सकता है आपको? देखिए, समाज की किसी भी बुराई के लिए सिर्फ कोई समाज का एक अंग ही जिम्मेदार नहीं, समाज के बहुत सारे अंग हैं जिनकी जिम्मेदारी बराबर है। सबसे पहले घर का माहौल, पेरेंट्स। अब छात्र हो या छात्रा हो, लड़का हो या लड़की हो, युवा हो या कोई महिला हो, रात को 11 बजे बाइक से या बाहर कहीं है और पेरेंट्स को पता नहीं, तो ये बड़ी स्थिति बड़ी आश्चर्यजनक। 11 बजे वो किस काम से बाहर है बाइक लेके? पेरेंट्स और बच्चों में एक बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि बच्चे गाइडेड हो पेरेंट्स के बाद। देखिए, सिर्फ ये अध्यापकों का काम नहीं है, पुलिस विभाग का काम नहीं है, सबका समवेत प्रयास है, सबका मिलाजुला प्रयास है, सबका मिलाजुला प्रयास होना चाहिए। और इसी पर जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो देखेंगे कि एक महिला जिनका एक बच्चा शायद ट्यूशन में जाता है, कोचिंग जाता है, और बाद में पता चलता है कि वो 4 महीने से तो कोचिंग गया ही नहीं था। तो एक संदेश देने की कोशिश है कि घर वालों को भी जागरूक होना पड़ेगा। टीचर्स तो अच्छा करेंगे ही, उनके पास जो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहली सीढ़ी होती है घर, अपना परिवार। हमें कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो ये डॉक्टर साहब की भूमिका में जो है पुष्पेंद्र कुमार जी, उन्होंने कोशिश की है कि भाई सबको संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस की भूमिका में है राउडी राठौर लग रहे आप उसमें बुलेट पे बैठे हुए, लेकिन आगे क्या लगता है आपको जो इस मूवी में आपने रोल किया है, उस रोल को देखकर क्या कुछ ऐसा लगता है कि और इम्प्रूव हो सकता है वो रोल, और आगे अगर मिला आपको तो किन चीज़ों में आप सुधार करना चाहते? जी सर, बिल्कुल। आर्टिस्ट का तो मतलब होते ही है, मतलब हर कदम पे सीखते ही आर्टिस्ट तो इम्प्रूव तो होता ही रहता है। अभी तो मेरा पहला अटेम्प्ट था,
तो मैं कोशिश करूँगा, और सर भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, तो मैं आगे इम्प्रूव करना चाहूँगा उसको। और जैसे उसमें मेरा रोल है, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि शायद मतलब एक रहता है ना इसकी चार्ट, तो जब मैंने उसको अपने आप को देखा उसमें, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और सर ने भी और ज़्यादा बढ़ाया, तो आगे और कोशिश करेंगे। पूरी टीम एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। और जहाँ तक पुलिस इंस्पेक्टर की बात है, तो थोड़ी सी मासूमियत ज़्यादा झलक रही है, जो शायद इंस्पेक्टर के भीतर होनी नहीं चाहिए। अगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा है तो एक सख्त ख्या आगे देखने को मिलेगा, ऐसी हम कोशिश करते हैं। इनके पक्ष में ये बात कहूँगा कि न्यू कमर है ना, अभी न्यू कमर इंस्पेक्टर में नई भर्ती है, धीरे धीरे शक्ति आती है। नई भर्ती है, लेकिन नई भर्ती में इंस्पेक्टर साहब ने बड़ा मुद्दा उठाया है, तो ये असल में तारीफ होनी चाहिए। पहली मूवी में और इतना अच्छा किरदार अगर कोई कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर इनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। रिवॉल्वर रानी जी, आगे इसका नेक्स्ट भी आना है, नेक्स्ट भाग भी इसका आना है इस मूवी का। उसमें जो आपका एक रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है कि दर्शक उसको देखें, और आप उस रास्ते पर, रिवॉल्वर रानी उस रास्ते पर गई क्यों, क्या वजह थी, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपको ऐसा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, और आपको नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या आएगा। और बाकी मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे टीनेजर्स हैं, बस आप लोग सब लोग नशे से दूर रहिए, क्योंकि आपके मॉम डैड घर पे, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तो बस अपनी छोटी सी कोशिश करिए कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे। युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, ये तो पूरी पिक्चर में एक संदेश देने की कोशिश की गई है, और आगे भी इस तरीके का रहेगा। ड्रग्स डीलर है, ड्रग डीलर की भूमिका में जो मैं कह सकता हूँ कनिका प्रजापति जी हैं, कनिका जी आगे ये रोल करने के लिए तैयार रहेंगे, या डायरेक्टर महोदय बोले भाई ये रोल मत कीजिए, मुझे तो काफी फोन कॉल आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, जो हमको डायरेक्टर बोलेंगे हम वो रोल करेंगे। वो रोल करेंगे? हाँ जी। तो निश्चित तौर पे जो रोल कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे, और अच्छा करके देंगे, ताकि वो एक फिल्म की सक्सेस का सबसे बड़ा मूवी कारण भी बन जाए। तो इसलिए ये तैयार भी है। शान बादशाह भाई, आगे ऐसी कौन सी, अभी आपने ड्रग्स भी ली है, आगे कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ आप खोजते रहते हो, और पछवा धूम के भीतर कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिस पर आप आगे नई मूवी को, एक तो इसका दूसरा भाग आने वाला है, और एक कुछ नया करने की आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा है अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो रिवॉल्वर रानी ही है। जो इसमें एक किरदार है, उसी को उठा करके हमने एक नई मूवी बनाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या उस पर रिसर्च की है। निश्चित तौर पे सारा मूवी में देखने को जरूर मिलेगा। सारा कुछ बता देंगे तो फिर मूवी कौन देखेगा। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे अभिभावक लोग इस मूवी को ज़रूर देखें। इसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि एक लापरवाही कितनी भयानक हो जाती है, चीज़ें इतनी हद तक आगे बढ़ जाती है जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि उसको कैसे सुधारा जाए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से आप सभी को इस मूवी को देखना चाहिए। जो भी किरदार है उस किरदार से सीखना चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ है। हालांकि रिवॉल्वर रानी वो क्यों बनी तो वो हम आगे के भाग में देखेंगे, लेकिन अभी तक उसने जो पूरा एक फिल्म दृश्य दर्शाया गया है उसमें भी बहुत कुछ समाज के लिए देखने के लिए है। डॉक्टर की भूमिका जो है पुष्पेंद्र कुमार त्यागी जी, एक तो ये फिल्म आपने करी दी है, एक दूसरी फिल्म आपका चर्चा का विषय बना हुआ है सफ़र जिंदगी का, और जानना चाहते हैं कि सफ़र जिंदगी का सबका सफ़र बड़ा भयानक होता है, तो उसमें ऐसा क्या है, उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, किसी फिल्म का मजा खराब हो जाए, लेकिन बस ये कहूँगा कि संगति इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखते हैं, बहुत अहम रोल रखते हैं। वो चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, कहाँ से आता है, किस वर्ण से आता है, किस वर्ग से आता है, इससे उसका कोई मसला नहीं। एक आदमी की ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, और उसकी कोई जरा सी गलती उसकी ज़िंदगी पे कितना बुरा प्रभाव डालती है, बस यही है सफ़र ज़िंदगी। तो सफ़र जिंदगी का काफ़ी कम शब्दों में और काफ़ी कुछ संदेश दे दिया है कि कैसे जिंदगी का सफ़र शुरू होता है। उस सफ़र में कई लोग
आपको आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाले आ जाते हैं, और कई लोग एक छोटी सी गलती से आपकी पूरी एक सक्सेसफुल लाइफ को खत्म कर देने का भी काम करते हैं। तो सफल जिंदगी का शायद मैसेज यही है कि किस तरीके से करना है, कैसे संभल के चलना है, और सारी चीज़ें भी होगी उसमें, आपने काफ़ी हद तक जिक्र भी कर दिया है। और इसके बाद मैं विदा लूँगा आप सभी से, और पूरी टीम को, शान बादशाह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सफल जिंदगी का बहुत सारी मूवी आए, और इतनी सारी मूवी आए कि हमें गर्व हो कि पचवाधुन विकास नगर के अंदर एक हब बन जाए फिल्म इंडस्ट्री का। हम ये उम्मीद करेंगे, और सारे जो टूरिज्म प्लेस है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाए। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं DCP चैनल पे चर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सभी दर्शक लोग बने रहे हमारे साथ। और आगे भी मूवी जो आएगी डूनवुड जो चैनल इनका, उस चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और इस द एडिक्शन मूवी को आप खास तौर पे देख सकते हैं, और इससे आप अपने परिवार को, अपने घर परिवार को नशे से और कहीं ना कहीं जो लापरवाही हम करते हैं उससे सचेत कैसे देना है, इसकी सीख आपको मिलेगी। पूरी मूवी जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। चौहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऊपर से फोन आ रहे हैं, विकास नगर नशे के मामले में नंबर 1 हो गया है। बोल, अरे बोल। मैं कल सुबह इंडिया आ रही हूँ। आजकल विकासनगर में ड्रग का कारोबार काफी बढ़ गया है। मैं अपने काम से खुश, और तू अपनी। हमें यहाँ के दरोगा गोली मारने से पहले सोचते नहीं है। अबे चुप, फिल्म बन रही है क्या? ये आग आपके घर तो क्या, हिंदुस्तान के किसी घर में नहीं पहुँचेगी।